जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं। आज हम जा रहे हैं जी फैसलाबाद एक बार फिर से, लेकिन हमारे फैसलाबाद जाने के पीछे एक पर्पस है और वो पर्पस ये है कि हमने एक्सप्लोर करना है जी प्रॉपर्टी को और वहाँ जो प्रॉपर्टी की ऑप्शंस हैं और वहाँ हम आपको दिखाएंगे बहुत डिटेल में और आपको रीज़न्स भी बताएंगे कि वाई यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट एरिया एंड वहाँ पे फ्यूचर के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या डेवलपमेंट होने जा रही है। तो वहाँ पे जो है हमने कुछ लोकेशंस को टारगेट किया है। बेसिकली जहाँ हम जा रहे हैं वो फैसलाबाद नहीं है। अगर आप फैसलाबाद से आगे ट्रैवल करेंगे पिंडी भटिया की तरफ और वहाँ पे आगे M3 इंडस्ट्रियल स्टेट है जो कि बहुत डेवलप हो चुकी है। वो सारा एरिया जो है बहुत एक्सपेंसिव हो गया है और वहाँ पे पॉकेट्स हैं जो आप जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको टिप्स दूंगा क्योंकि लोग हमेशा ही समझते हैं कि शहरों में इन्वेस्ट करना चाहिए और DHA है और ये है, लेकिन अभी तक लोगों को ये आइडिया नहीं है कि जो इस तरह के ओपन लैंड्स हैं, जो इस तरह की पॉकेट्स हैं, वहाँ पे कितनी जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ से आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो वहाँ हम आपको दिखाएंगे जब चलेंगे। अभी में आप देख सकते होंगे बोर्ड, ऑलमोस्ट हम झंग डिस्ट्रिक्ट में हैं क्योंकि टोबा टैक्सिंग यहाँ से 16 किलोमीटर है। अगला एग्जिट है फैसलाबाद, 100 किलोमीटर रह गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ देख रहे होंगे आसपास सारा बैरन एरिया है एक्चुअली, क्योंकि गंदम कटाई हो चुकी है गंदम की, इस वजह से यहाँ आपको फसलें अभी ग्रीन ही नज़र आ रही हैं क्योंकि कपास की काश्त अभी नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं और मौसम प्लेजेंट है उस हिसाब से, जिस हिसाब से जो है गर्मी है क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ी कुछ आंधी और बारिशों का सिलसिला था। तो अभी हम चलते हैं जी, आ जाए हम जाके देखेंगे कि जी वहाँ पे बच्चों को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व। हाँ जी, अली मोहम्मद अली कम है, आओ देखें जी क्या कर रहे हो, आपका सफ़र कैसा जा रहा है, आओ बताओ, इधर आओ जी। आप एंजॉय कर रहे हैं, वो कैमरे में देखो, ठीक है। तो ये Wave Beats Music. आप देख सकते होंगे कि हम पेंसरा का एग्ज़िट आगे आने वाला है और पेंसरा बेसिकली झंग रोड के ऊपर आता है। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने फैसलाबाद जाना है और आपने झंग रोड पे जाना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ से एग्ज़िट ले लें और आप फैसलाबाद का जो सरगोदा रोड वाला एग्ज़िट है वो आप ना लें, बिल्कुल एंड तक ना जाएँ मोटरवे के ऊपर। तो ये एक एग्ज़िट है कि अगर आपने अर्ली लीव करना है और आपने झंग रोड पर जाना है तो यू कैन डू दैट। आपको मैं एक और चीज़ भी यहाँ बताऊँ, हालांकि ये रिलेटेड तो नहीं है अभी इस टॉपिक से, ये हम कहीं फ्यूचर में एक वीडियो करेंगे इसके ऊपर, एक फॉरेस्ट्री के ऊपर कि जो एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री होती है। ये आप सामने देख रहे होंगे बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि ये जो है ये क्रॉप की तरह आप लगाते हैं और 3-4 साल में इसको जो है वो हार्वेस्ट करते हैं और इसलिए वजह से आप बड़े बड़े ट्रीज़ देख रहे होंगे। इसके ऊपर मैं एक फ्यूचर में कोई वीडियो करूँगा, आपको डिटेल से बताएंगे इसके प्रॉस्पेक्ट क्या है या इसके जो नुकसानात हैं वो क्या होते हैं और आप कितना अर्न कर सकते हैं बेसिकली अगर आप इस तरह की जो है प्लांटेशन करें, तो वो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम करेंगे। हाँ जी, तो ये देखें ये फैसलाबाद और अमीनपुर का इंटरचेंज है। बेसिकली ये फैसलाबाद इसलिए दे रहा है कि यहाँ से आप फैसलाबाद जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो सेकंड इंटरचेंज बताया है ये भी आप फैसलाबाद यहाँ से लिंकअप कर सकते हैं। इसके बाद एक और इंटरचेंज आएगा जो फैसलाबाद का मेन इंटरचेंज है जो कि सरगोदा रोड पे जाके आपको उतारता है। तो आप ये तीनों इंटरचेंजेस ले सकते हैं अगर आपने कहीं भी, डिपेंडिंग ऑन के कहाँ पर आपने जाना है। तो हमारे साथ साथ जी ये इंडस्ट्री आप देख रहे होंगे, ये बेसिकली झंग रोड है, आपके राइट हैंड साइड पर चल रही है साथ साथ, और ये सारा फैसलाबाद का ओल्ड इंडस्ट्रियल स्टेट है। अभी आपको हम न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट भी दिखाएंगे जिसका मैंने आपको बताया है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 4 सालों में वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ जी, तो हम आपको दिखा देंगे सामने जैसे ही हमने क्रॉस किया है, ये सरगोदा रोड से इसकी एंट्रेंस है, बेसिकली FDA सिटी है, ठीक है। FDA सिटी अनफॉर्चुनेटली डेवलप नहीं हुई, लेकिन ये इसलिए नहीं हुई कि यहाँ बिजली नहीं है और अभी भी यहाँ पे बड़े अच्छे रेट्स में आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं, लेकिन वही कि कोई सिक्योरिटी नहीं है। कुछ आप देख रहे होंगे मकानात यहाँ पे बने हुए हैं और उसकी वजह ये है कि कुछ सेक्टर्स में A एंड F में मेरा ख्याल जो है इन्होंने लाइट बिजली जो है वो दी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे है। तो ये बहुत, वो जो आप आगे सामने ब्रिज देख रहे होंगे ये वहाँ तक जो कंटिन्यू रहता है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये सिटी हाउसिंग है, इसका गेट भी सरगोदा रोड से आता है। ये बहुत जल्दी डेवलप हुई है, 3-4 सालों में यहाँ कुछ नहीं था और ये पिछले 3-4 सालों में आप ये देख लें आबादी पॉपुलेशन हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये डेवलपमेंट जो है, जैसे ही आप मोटरवे से उतरते हैं
तो आपको डेवलपमेंट नज़र आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली FD सिटी नहीं डेवलप हो सका और उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं और वो सारी चीज़ें हैं। तो तकरीबन हम अब 45 किलोमीटर लगे हैं M3 इंडस्ट्रियल स्टेट से। फिर वहाँ जाके आपको मेन गेट पे आपको दिखाते हैं जी वहाँ क्या डेवलपमेंट है, वहाँ क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं और वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है। ये जी इंडस्ट्रियल स्टेट शुरू हो गई है। मैं गाड़ी से आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी हम थोड़ा रुकेंगे मेन गेट के ऊपर। इसकी मैं मेन एंट्रेंस दिखाऊंगा। बेसिकली आप बोर्ड देख सकते होंगे कि पिंडी भटियाँ सिर्फ 40 किलोमीटर रह गया है और इस्लामाबाद 24 किलोमीटर अहेड है। ठीक है, ये हम तकरीबन सेंटर में आ चुके हैं इस्लामाबाद के, अगर हम मुल्तान से जैसे चले थे। और ये बहुत ही प्राइम लोकेशन हो चुकी है। आप ये देख लें कितने बड़े बड़े सिविल स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि ये शायद मेन से हमें नज़र नहीं आएंगे मेन गेट से, क्योंकि उसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ साइड पे देखें तो बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स हैं ये, और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है उन्होंने सेटअप बना लिया। इवन होंडाई का जो यूनिट है कार मैन्युफैक्चरिंग का, वो यहीं पे लाई करता है। उन्होंने यहीं पे अपना सेटअप स्टार्ट किया है। ठीक है जी, तो इसी वजह से ये एरिया बहुत प्राइम हो गया है और रेट्स जो हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। देखें जी, हम अप्रोच कर रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा राउंड अबाउट है और ये कुछ डेवलपमेंट्स भी आप देख रहे होंगे इधर हो रही होती हैं काफ़ी। और ये 4 साल पहले ये बिल्कुल सिंगल रोड था और जब मैं आता था तो ये सारा मेरे सामने बना है, लेकिन तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ क्या प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर में जी। तो आप देख रहे होंगे कि हम इंडस्ट्रियल स्टेट M3 जो है हम उसकी गेट के बिल्कुल सामने हैं और आप यहाँ डेवलपमेंट देख रहे होंगे। बहुत ही प्यारा गेट बना हुआ है यहाँ पे। लेकिन आज से 3-4 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, इस तरह गेट नहीं था, बल्कि ये रोड भी नहीं थी जो 3 लेन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन इसी तरह जब ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है तो यहाँ से प्रॉपर्टी की जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि लोगों का जो ट्रेंड होता है वो ये होता है कि ओपन लैंड आपने परचेज़ नहीं करनी, यहाँ नहीं करनी, और बड़े मसले मसाइल हैं और प्लॉट परचेज़ कर लें शहरों के अंदर। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जो प्रॉस्पेक्ट ओपन लैंड के हैं, या आप 1 एकड़ लैंड लेते हैं, 6 कनाल लैंड लेते हैं, उसके प्रॉस्पेक्ट यहाँ उसके ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लैंड है ये तो बिल्कुल नेशनल स्टेट या हाईवे के ऊपर हो, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं जहाँ हम जाएंगे, जहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है हाउसिंग कॉलोनी का, वहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो कम से कम भी जो 1 एकड़ है इस वक्त वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान लाई करता है, जो कि बहुत बड़ी कॉस्ट है। और मैं आपको बताऊँ कि मैंने आज से 4 साल पहले भी यही चीज़ मिस की थी। यहाँ पे लैंड थी वो सिर्फ जो है 35 लाख की पर एकड़ थी। लेकिन आज आप ये देखें विदिन 4 ईयर जो ये लैंड कहाँ पे पहुँच चुकी है, कॉस्ट कहाँ पे पहुँच चुकी है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा अगर हम इस रोड पे सीधे ट्रैवल करते जाएंगे, तो ये रोड फैसलाबाद को अप्रोच कर रही है और बीच में वापस सिटी आती है। और अगर आप थोड़ा सीधा निकल जाएं तो यहाँ पे हमारे पास नेशनल हाईवे जो लाहौर फैसलाबाद को ला रही है उस पर आप मिलेंगे। यहाँ पे हमारे पास मोटरवे है। तो ये जो इंडस्ट्रियल एरिया का जो लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको बताऊँ कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो फेज़ 2 इमरान खान ने CPEC का अनाउंस किया है वो यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ जो लैंड ऑफ कॉस्ट है वो फ्यूचर में और बढ़ने वाली है। अभी भी यहाँ पे बड़े अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अब यहाँ पे इन्वेस्ट करें और आप बहुत अच्छे गेन्स ले सकते हैं। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप फ्यूचर में आप यहाँ इन्वेस्ट करते रहें और जो है यहाँ पे आप फ़ायदे उठा सकें। गो कि अभी आप वो जो जूस था वो छोड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर भी बहुत कुछ है। ये जी मैं एंटर हो गया हूँ अब सांगला रोड के ऊपर, और ये पीछे जो है मेरे ये फैसलाबाद को रोड जा रहा है, ये आगे सांगला जा रहा है। और फ्यूचर में आपको ये बताता चलूँ कि ये रोड जो है ये 120 फुट होनी है और अभी ये जो डेवलपमेंट है ये ख़त्म नहीं हुई, इसका सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। तो ये जितनी ये आप आसपास ये साइड्स पे लैंड देख रहे हैं ये तकरीबन इस वक्त रोड को टच कर रहे हैं। और आज से 4 साल पहले ये 30-35 में आपको मिलते थे, जो कि इस वक्त बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बल्कि करोड़ पे अभी मैं आपको कम बता रहा हूँ। कम से कम भी यहाँ पे जो है वो 1.5 करोड़ को भी अच्छी लोकेशन जो टच कर रही है, जो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है या जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं उसके हिसाब से। हाँ जी, अब ये रीसेंट डेवलपमेंट आपको मैं दिखाऊं कि ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं लाइट स्कूल की है। और जब मैं 3 महीने पहले यहाँ पे आया था तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी और अब ये देखिए बिल्डिंग बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इस पर बोर्ड वगैरह लग गया है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकेंगे कि यहाँ पे अगर ये देखें मेन के ऊपर अगर ये बिल्डिंग बनी हुई है तो ये आसपास के जितना लैंड है ये आप देख लें कि कितना एक्सपेंसिव होगा। जो जिनको प्रॉपर्टी का अंदाज़ा है, जो समझते हैं इस चीज़ को, वो अंदाज़ा कर रहे होंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या है। अभी ये थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन बोर्ड वगैरह पर लग गए हैं, ऑलमोस्ट ही शायद ऑपरेशनल हो जाएगा। और हम इंडस्ट्रियल स्टेट से जब क्रॉस करेंगे और टुवर्ड्स फैसलाबाद से रोड पर ट्रैवल करेंगे तो ये आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी डेवलप करती है। प्लांटेशन जो है दोनों साइड्स पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की हुई है, ग्रीनरी। और ये थोड़ा सा आगे आप जाएंगे 4-1 किलोमीटर तो ये हम कर्व करेंगे थोड़ा सा, तो वहाँ पे जाके मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ से जो न्यू डेवलपमेंट है जो होने जा रही है वो क्या है। ये देखें जी एग्ज़िट आ रहा है ये खुड़ियाँ वाला।
ठीक है। अब ये अगर आप राइट टर्न कर जाएंगे तो आप सीधे फैसलाबाद चले जाएंगे। अगर आप सीधे निकल जाएंगे यहाँ से तो खुड़िया वाला। अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें, ये जो सीधा एग्जिट है, ये सीधा यहाँ से एक किनाल रोड इसी तरह कंटिन्यू होगी और सीधी पीछे से निकल के आगे जो सफदराबाद और उधर के इलाके हैं सांगला, इसको टच करती हुई बैक साइड से निकल जाएगी। हम बेसिकली जो ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त, हम ये मोटरवे और फैसलाबाद और जो लाहौर हाईवे है उसके बीच में ट्रैवल कर रहे हैं बेसिकली। तो स्ट्रेटजिक लोकेशन जो है इस एरिया की बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आप बिल्कुल जो है ना दोनों जो लैंडमार्क्स हैं उनको टच करते हुए जो है ना आप बिल्कुल सेंटर से गुजर रहे हैं। और इसी वजह से जो जितनी भी लैंड है यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, स्पेशली इस डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि पहले की डेवलपमेंट नहीं थी, सिर्फ किनाल रोड पे ख़त्म हो जाता था। और हम पुरानी रोड जो मैंने आपको दिखाई थी सांगला जुमरा वाली, वहाँ से आप यहाँ आते थे, ट्रैवल करते थे फैसलाबाद को। लेकिन ये इसकी वजह से जो फैसलाबाद की ड्यूरेशन है वो ओनली 20 मिनट्स 25 मिनट्स हो गई है, जो 45 किलोमीटर का हो गई है। तो अभी आगे चल के आपको मैं वापस सिटी भी दिखाऊँगा, जो वापस सिटी है उसकी डेवलपमेंट और वो कहाँ करके आती है और कितने किलोमीटर है। ये जी वापस सिटी देखिए बोर्ड लगा हुआ है, और ये जो अगला टर्न आ रहा है, यू टर्न आ रहा है, बेसिकली ये वापस सिटी का है। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जो डेवलपमेंट आप देख रहे होंगे, यहाँ से जितनी नज़र आ सकती है वैसे आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रही होगी। ये ऑलमोस्ट जो है हम गाँव से जब निकले हैं तो ये हार्डली जो है 19 किलोमीटर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फैसलाबाद और ये जो हम जो हमारी डेस्टिनेशन थी जहाँ हम आए थे वहाँ से बिल्कुल बीच में बनता है। लेकिन ये आप देख लें कि विदिन 4 ईयर्स जो है इतनी डेवलपमेंट है कि आप देख रहे होंगे घर जो है वो काफ़ी बने हुए हैं और सेचुरेट हो गया है। तो ये जो रेट है यहाँ पे वापडा सिटी में ऑलमोस्ट 10 to 15 लाख पर मरला है इस वक्त। हाँ जी, आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे जैसे मैंने आपको बताया था। अभी चेक कर सकते हैं कितना बड़ा सिविल स्ट्रक्चर जो है ना ये प्लाजे का रेडी है इसी किनाल रोड के ऊपर। ये परली तरफ जो है ये आपकी नेशनल हाईवे स्टार्ट हो गई है और ये हम अंडरपास से गुजर रहे हैं। ये अंडरपास हमें जो है वो किनाल रोड पे निकालेगा। ये अंडरपास पहले नहीं था, ये जब ये आपकी किनाल एक्सप्रेस वे बनी है तो उसके बाद ये अंडरपास बना है। लालपुर अंडरपास कहला रहा है जी इसका नाम जो है। और हम ये नीचे से निकल गए हैं इसके और हम इमर्ज हो गए हैं जी अब किनाल रोड के ऊपर। नाउ वी आर ऑफिशियली इन फैसलाबाद नाउ। ये हाँ जी हम फैसलाबाद से निकले हैं और अब फैसलाबाद से हमने डिसाइड ये करना है कि हमने किस रूट से जाना है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं समंदरी रोड पे। सामने हमारे समनाबाद है और ये पूरी समंदरी रोड क्रॉस कर रही है। अगर आप ऑप्शन हम ये लें कि हम 2, 3, 4 ऑप्शन हम ट्राई कर सकते हैं। अगर हम समंदरी रोड पे जाएं तो आगे बाईपास आता है जो झंग रोड पे निकलता है और झंग रोड से पेंसरा आप इंटरचेंज ले सकते हैं। नहीं तो आप समंदरी जा सकते हैं। समंदरी से आप M3 ले सकते हैं। आप M4 को छोड़ देंगे, M4 से नहीं जाएंगे, M3 से जाएंगे। लेकिन और तीसरा वे हमारे पास ये है कि हम अमीनपुर जो मैंने आपको रास्ते में पहले बताया था कि वहाँ से इंटरचेंज ले सकते हैं, वो भी हमारे पास एक है ऑप्शन कि हम पूरा शहर क्रॉस करें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जाएं और वहाँ से फिर जो है ना अमीनपुर नरवाला बंगला या अमीनपुर बंगला जो है ना वहाँ से हम होते हुए इंटरचेंज पर चढ़ जाएं। तो मैं जो है ना ऑप्ट कर रहा हूँ कि हम इधर से चलेंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से, और वहाँ से हम चढ़ जाएंगे। ऑल दो कि शायद रश हो सकता है, दोपहर का टाइम है, लेकिन स्टिल ये रोड हमें गाइड किया गया कि ये रोड बेहतर है। तो बजाय से कि आप झंग रोड पे जाएं और इंडस्ट्रियल एरिया से होके जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, तो ये हमारे पास जी ऑप्शंस आ रहे हैं GTS का और रेलवे स्टेशन का। अब्दुल्लापुर वही है जहाँ से हम कल आए थे किनाल के साथ साथ, और हमने वहाँ नहीं जाना क्योंकि हमने इधर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जाना है। तो हम जो है वो इधर GTS पे स्ट्रेट जाएंगे और ब्रिज को टेकअप करके हम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। ये जी हम कचहरी आ गए हैं और कचहरी से गुजर रहे हैं हम। कचहरी रोड है ये फैसलाबाद की, और अभी हम जब आगे इसको एंड करेंगे तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में पहुंच जाएंगे। हाँ जी, ये देखें जी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर आ गई है हमारे स्ट्रेट पे, और यहाँ से हम लेफ़्ट हो गए हैं अब, यहाँ से हमने आगे जाना है। तो जी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा टूर पसंद आया होगा और आपने खूब इन्जॉय किया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो हमारे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।